हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर आम आदमी की जेब से नोटों के गम निकले। बहुत निकले बजट से उम्मीदें, मगर फिर भी दिल से गिले शिकवे कम निकले। कैसा रहा यूनियन बजट 2026-27 आम आदमी के लिए? वित्त मंत्री की तरफ से तो बड़े बड़े नंबर फेंके गए संसद में। जीडीपी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपेक्स, पब्लिक स्पेंडिंग और मिशन मोड में कई मिशन, ऐसे ऐसे सदाबहार डायलॉग मारे गए जो हर बजट का हिस्सा होते हैं। और साथ में बहुत कुछ कहा गया जो एक एहसान से कम सुनाई नहीं दे रहा था आम आदमी के लिए, जैसे कि सरकार का कर्तव्य और टीडीएस टीसीएस रूल्स में रिलीफ, जॉब और एमएसएमई सपोर्ट, कैंसर और डायबिटीज की दवाइयां सस्ती। लेकिन देश के आम नागरिकों पर इन सब का कितना असर है पड़ने जा रहा। क्यों आम इंडियन इस बजट को अपने लिए पेश किए गए बजट के तौर पर नहीं देख पा रहे हैं? क्या है वो गैप जो देश की वित्त मंत्री और देश के आम नागरिकों के बीच बहुत बड़ा फासला बना हुआ है अर्थव्यवस्था के नजरिए से, और इसलिए देश का आम बजट आम आदमी का बजट क्यों नहीं है बन पाता? ये सवाल ही अपने आप में बजट की पोल खोल देता है। आम बजट नाम है, लेकिन आम आदमी नजर नहीं आ रहा था इस बजट के सेंट्रल स्टेज में। बजट 2026-27 कुछ भी अलग नहीं नजर आ रहा है देश के आम आदमी को, और वो पूछ रहा है कि आपके इस बजट में मेरे लिए क्या है। हमने इस बजट को संसद में पेश किए जाने के बाद अपना विश्लेषण किया है देश के आम आदमी की नजर से। उनके नजरिए को रखने जा रहा हूं आगे, ना कि किसी सरकारी या दरबारी नजरिए को। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी का बजट विशेष और मेरा नाम है रवि सिन्हा। क्या 2026-27 का यूनियन बजट कुछ अलग रहा आम आदमी के नजरिए से? क्या मायने हैं इस साल के बजट के उन लोगों के लिए देश जिनके सामूहिक योगदान, जिनके टैक्स के पैसों से चलता है? कहां है रोजगार, कंजम्पशन, विदेशी निवेश के लिए कोई बजट अनाउंसमेंट, कोई कॉन्क्रीट प्लान ऑफ एक्शन? वैसे वित्त मंत्री के बजट भाषण में दावे तो कम नहीं थे, जैसे कि सरकार का कर्तव्य और टीडीएस टीसीएस रूल्स में रिलीफ, जॉब और एमएसएमई सपोर्ट, कैंसर और डायबिटीज की दवाइयां सस्ती। और इन सब के अलावा जो कुछ भी था वो था महज बड़ा सा नंबर और स्टैटिस्टिकल जगलरी, आम आदमी के लिए जिसका कि उसके जेब से कोई वास्ता ही नहीं था। लेकिन बजट के बारे में बात करने से पहले आज मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं कि आखिर क्यों मैं आज का ये वीडियो बाकी दूसरे चैनल के बजट स्पेशल वाले वीडियो से अलग बना रहा हूं। क्यों नहीं मैं भी आपको आंकड़ों से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बजट में क्या कुछ था या क्या कुछ नहीं था आप लोगों के लिए। क्यों नहीं मैं पढ़ रहा हूं बजट के फाइन प्रिंट्स को, यह देखने के लिए कि किस डिपार्टमेंट और किस प्रोजेक्ट्स के लिए कितने अमाउंट सैंक्शन किए गए। और मेरा नजरिया अलग सिर्फ इसलिए नहीं है कि पिछले कुछ सालों के बजट अनाउंसमेंट के वादे कभी इरादे नहीं बन सके। दरअसल पिछले साल बजट के इमीडिएटली बाद एक टीवी चैनल में जब मैं बजट विश्लेषण के लिए बैठने ही जा रहा था कि किसी ने मेरे मोबाइल फोन पे एक कार्टून शेयर किया। उस कार्टून में एक आम आदमी ये कह रहा है कि एक बजट का एक्सपर्ट ऐसा भी होना चाहिए जो समझा सके कि ये एक्सपर्ट लोग समझाना क्या चाह रहा है। यूं तो ऐसे कार्टून लोग हास्य व्यंग का मसाला समझकर आगे फॉरवर्ड कर ही देते हैं, लेकिन मुझे इस कार्टून में एक गहरा मैसेज छुपा मिला। क्यों हम अपने बजट विश्लेषण को इतना स्टैटिस्टिक्स में उलझा देते हैं, इतना टेक्निकल बना देते हैं, इतने आंकड़ों की लफाजी और इकोनॉमिक जार्गन में उलझा देते हैं कि ये आम आदमी के ना समझ में आ सके और ना उनके किसी काम ही आए। और इसलिए आज 2026-27 के बजट के बाद पिछले 2 घंटे से मैं तो सड़क पर खड़ा होकर बात कर रहा था देश के आम आदमी से। मैंने पूछा उनसे कि क्या है उनका नजरिया इस बजट को लेकर। कुछ देख भी पा रहे हैं वो इस बजट में अपने लिए, और आम लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि सरकार की प्राथमिकता आम आदमी नहीं बल्कि अपना इमेज मैनेजमेंट है, जो ट्रांसलेट हो सके वोट्स में। और देश के आम टैक्स पेयर, उपभोक्ता और वोटर अब एक नहीं रह गया है। आम लोगों का यह भी कहना है कि हर प्रोजेक्ट को विकसित भारत मिशन बताकर 2047 के लिए टाल देने का क्या ही मतलब है, जब उनमें से बहुत से लोग शायद तब तक जीवित ही ना हो। उनकी समस्या तो आज की महंगाई, बेरोजगारी और टैक्स का बोझ है,
वैसे तो यह सच है कि अर्थशास्त्र के नजरिए से भी वोटर नहीं, नंबर बजट बनाता है और नंबर तय होता है जीडीपी, फिस्कल डेफिसिट, रेटिंग एजेंसीज और इन्वेस्टर्स को देखकर। लेकिन आज तो ये सब नंबर भी इस बजट को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। जहां तक आम आदमी की बात है तो उनकी असल समस्याएं महंगाई, हेल्थ खर्च, एजुकेशन, नौकरी की अनिश्चितता, ये सब बजट के एक्सेल शीट में ठीक से फिट नहीं बैठती। इस बजट में आम आदमी के लिए तो कुछ भी नहीं है, उल्टा टैक्स सिस्टम का बोझ जस का तस है। आम आदमी सीधे इनकम टैक्स न भी दे फिर भी वह टैक्स देता है। जीएसटी, पेट्रोल डीजल टैक्स, मोबाइल, बिजली, दवा, खाना, इनडायरेक्ट टैक्स सबसे ज्यादा गरीब और मिडिल क्लास पर पड़ता है। लेकिन बजट में राहत की बातें ना इस बार इनडायरेक्ट टैक्स पर थी और ना ही डायरेक्ट टैक्स पर। और हां, कॉर्पोरेट को दी जाने वाली टैक्स रिलैक्सेशन अभी तक कायम है। बजट 2026 के बाद मेरे कुछ सवाल हैं देश के आम आदमी की तरफ से। बजट में कोई ऐसा बिग आइडिया मिसिंग क्यों है जो मार्केट का कॉन्फिडेंस वापस ला सके, देश की अर्थव्यवस्था को दे सके एक बूस्टर डोज। बड़ी बड़ी फ्यूचरिस्टिक योजनाओं की घोषणा से मार्केट का कॉन्फिडेंस वापस आता है या फिर आम लोगों की हाई अर्निंग और लो इन्फ्लेशन से? देश की असल समस्या बेरोजगारी है और जॉब क्रिएशन के लिए कोई ब्लूप्रिंट, कोई रोड मैप क्यों नहीं? क्या सिर्फ आसान ऋण, क्रेडिट गारंटी और रोजगार सृजन के दावों से आम लोगों को काम मिलने में मदद मिल सकती है? खत्म हो सकती है देश में बेरोजगारी? बजट में जीएसटी के नंबर पर अपनी पीठ ठोकने वाली सरकार आम लोगों को जीएसटी में राहत देने के नाम पर चुप क्यों है? कॉर्पोरेट टैक्स छूट क्यों जारी है जबकि इनका कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है? ना तो ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और ना ही जॉब क्रिएट कर पा रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे ने भी माना कि देश के कॉर्पोरेट इकोनॉमी में योगदान देने के मामले में बहुत पीछे हैं। ऐसा कहा गया ग्लोबल कंपनीज का एग्जाम्पल देकर। कम रोजगार के बाद दूसरी सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात थी देश में गिरते कंजम्पशन के। तो फिर कंजम्पशन बढ़ाने के लिए इस बजट में कोई कदम क्यों नहीं? टैक्स छूट देकर आम आदमी के हाथ में पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है? इनकम टैक्स पेयर्स के लिए राहत क्यों नहीं? इनकम टैक्स में छूट की सीमा को इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के लेवल पर क्यों नहीं बढ़ाया गया? लंबी अवधि के निवेश पर इंसेंटिव क्या है? डीआईआई, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिनके नाम पर सरकार अपनी पीठ थपथपा चुकी थे, उसके लिए बजट में कोई प्रोत्साहन क्यों नहीं? देश में घटते रोजगार और कंजम्पशन की ही तरह लगातार विदेशी निवेशकों का इंडियन मार्केट से बाहर जाना एक चिंता का विषय बना हुआ है। और ऐसे में इस बजट में एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स क्यों बढ़ाया गया? क्या इससे स्टॉक मार्केट से विदेशी निवेशक और दूर नहीं होंगे? आज ट्रेड टैरिफ के दौर में ट्रंप को ट्रंप करने के लिए क्या है बिग आइडिया इस बजट में? कैपिटल गेन टैक्स कम हुआ नहीं, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन के लिए कोई रोड मैप है नहीं, बस बड़े बड़े हवाई दावे से अर्थव्यवस्था में सुधार कैसे हो? करेंसी डेप्रिसिएशन को रोकने के लिए बजट में कोई रोड मैप क्यों नहीं बनाया गया? इंपोर्ट डिपेंडेंट देश में ना तो बजट में एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कोई ब्लूप्रिंट है और ना ही इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने का। हर लिहाज से बजट में बूस्टर डोज मिसिंग है आज की इकोनॉमी के मद्देनजर। और इसलिए देश का आम नागरिक कह रहा है कि बजट में हम अपने घर का खर्चा देखेंगे या फिर देश के जीडीपी और कैपेक्स के नंबर्स। आखिर आम आदमी कोई देश की सरकार थोड़ी ना है जो कहे कि मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, जितना चाहे उतना उधार ले सकता हूं। अंत में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि बजट 2026 का हेडलाइन वित्त मंत्री ने दिया है रिफॉर्म ओवर रेटोरिक, लेकिन यह कुछ ऐसा जान पड़ता है कि जैसे बजट 2026 का थीम हो, हमें तो बस गर्व करना है, ओवर गर्व करने लायक बनना है। इस गर्व करना है बजट में गर्व करने लायक कुछ भी नहीं था देश के आम आदमी के लिए। और मैंने तो बस देशवासियों के सेंटिमेंट को बयां कर दिया है। अपने फीलिंग्स को मेरे साथ शेयर करने के लिए आप लोगों का शुक्रिया।